सभी भाई लाइव से जुड़े, सभी मेरे प्रिय भाई बंधुओं, जान से प्यारे मेरे युवा साथियों, सभी के सभी लाइव से जुड़े। आज मैंने कोई ऐसी पोस्ट कर दी थी मेरे युवा साथियों, तो उसके जरिए मेरे पास आपस में मेरे मिलने वाले भाइयों का, मेरे सभी प्रियजन भाइयों का फोन आना लग गया कि कमल मुरेड़ा लाइव आएगा, क्या मैटर में आ रहा है, क्या में नहीं आ रहा। मैं थोड़ी सी सच्चाई बताना चाहता हूँ। और इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट शेयर करना। इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं ज़्यादा तो कुछ तो बोलूँगा नहीं। आज मेरे पास मेरे समाज बंधुओं के भाई वक्ता है, जनप्रतिनिधि हैं, उन भाइयों को मेरे पास फोन आया, तो मैं सच्चाई की हकीकत जानने में मैंने थोड़ी देरी कर दी थी। उसको भी मैं उसका राज भी खोलूंगा, लेकिन मेरे भाई प्यारे बंधुओं ने मेरे को फोन किया, उसके जरिए मैं जो लाइव आ रहा हूँ। गलती मेरे से सबसे बड़ी ये हो गई, अनजानी जगह मैं फरिश्ता बनकर गया था। अनजानी जगह मैं फरिश्ता बन के गया मेरे युवा साथियों। फिर मैंने कहा किसी के साथ में रिश्तेदारी मीणा समाज में तो कातले वाला जोड़ चलता ही रहे। 101 रिश्ता खाएं कोई साहब गांव में चल जाओ, समाज के बंधुओं में तो रिश्ता निकलता है, किसी भी तरह का निकलो, कोई मौसी का निकलो, कोई मौसा का निकलो, कोई मामा का निकलो, कोई बियान को निकलो, कोई किसी भी तरह का रिश्ता निकलो। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, कभी भी मैं भाई मंजीत मीणा और गौरव जगरवाल के घर गया था, मैंने उनकी पीड़ा समझी, दुविधा जानी कि भाइयों के साथ में गलत हुआ है। जैसे उन्होंने बताया भाइयों ने, उस तरह से उनके साथ गलत हुआ है। लेकिन मेरे भाइयों और मेरे खानपुर के भाइयों, आप भी मेरी बात सुने। मैं खानपुर के भाइयों को अच्छी तरह जानता भी नहीं हूँ, ज़्यादा परिचित भी नहीं हूँ, लेकिन दोनों बाजों से अगर मंजीत सही है, मैंने अभी सच्चाई तो बाद में खोलूंगा, आज मैं सच्चाई नहीं खोलूंगा मेरे युवा साथियों। अगर मंजीत सच बोल रहा है, किसी भी तरह क्यों गया, क्यों नहीं गया, क्या हुआ, अपहरण हुआ नहीं हुआ, और खानपुर के भाई अगर ये बोल रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है, हमने ये किया नहीं, हमने वो नहीं किया, किसी भी तरह की हो पीड़ा, तो दोनों भाई, अगर मैं गलत काम करने जाऊंगा किसी के घर पे, मान लो, 1 मिनट सुनो, कुछ न कुछ तो बात हुई है दोनों के अंदर। अब समाज के बंधु चल के जाए, क्या हो जाए क्या नहीं हुए, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं दोनों तरह से हमारे वक्ताओं को लो और हमारे समाज के बड़े बड़े भाइयों को लो, बड़े बुजुर्गों को लो, करौली से हो, धौलपुर से हो, माधोपुर से हो, किसी भी तरह का हो, 10, 5, 20 आदमी, उनको मीन भगवान से बड़ा हमारा कुलदेव नहीं है, उस पर बिठाओ और दोनों तरह से आपस में बात रखी जाए, किसकी गलती है किसके नहीं है। थाना कचहरी, चलो मैंने रिपोर्ट कराई, मैं बोल रहा हूँ मैंने रिपोर्ट कराई, चलो भाइयों के साथ कुछ गलत हुआ, फिर मेरे पास सहजे में 3-4 दिन 4-5 दिन आपस में साथ रहा। अपन किसी का 1 रुपये का दाग ही नहीं है, हमने जेब का भी खर्च किया होगा हमारी का। और आपस में उनको बिठाया जाए, मैंने सहजे
चालू किया कि भाई मंजीत भाई साहब की गलती है क्या, गौरव भाई साहब की गलती है क्या, इधर खानपुर वालों भाइयों की गलती है क्या नहीं है। तो मेरे को इसके अंदर कुछ ऐसा महसूस हुआ कि सच्चाई क्या है क्या नहीं है। उस सच्चाई को भी मैं खोलूंगा जल्दी, मेरे भाइयों। उस सच्चाई को भी मैं जल्दी खोलूंगा और जल्दी बताऊंगा। अब सच्चाई तो क्या होगी, आदमी गया क्यों है, मैं क्या बताऊंगा, मेरे को क्या पता कर, लेकिन मैं बताऊंगा अभी सच्चाई। अजय गुजर भाई अभी नींद आने दे जो सुनिए। और लेकिन समाज के भाई है हमारे, रोसी में झगड़ा हुआ था तो उसको भी समाज ने 36 कौम के भाइयों ने सुलझाया है। ये दोनों तरफ से अगर मैंने जितनी बात सोची समझी है उतनी बात सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैंने कसना कानपुर को भी चरा उगाड़ दी, किसी और के बारे में गलत बोला, लेकिन मेरे युवा भाइयों, मैं इन दोनों भाइयों के साथ रहा, तन मन से रहा हूं। धन से मान लो, तन से मान लो, मन से मान लो, किसे मान लो आप। मैंने क्या सोचा, दुश्मनी एक आदमी का चिराग बुझा देती है, लेकिन मैंने कहा अगर आप गलत नहीं है, आप सही है भाई। तो मैं गया था, दुविधा में साथ देने गया था। किसी भी तरह का रिश्ता मानो नहीं, और रिश्ता कोई वो नहीं होता है, मायना नहीं रखता क्या रिश्ता होता है नहीं होता है। बिल्कुल रवि भाई, गलती दोनों तरफ से होती है। इसको पंचों की हथाई बनाई गई है, पंचों को भेड़ा कर लो दोनों तरफ से, गंगा ईमान कसम, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। उसको उठाओ। और मैं किस गलती से महसूस करता हूँ, अगला किस गलती से महसूस करता है, इनके किस बात पे इंटरफेयर होकर लड़ाई हुई है, कैसे हुई है, कैसे नहीं हुई है। राम राम भाई साहब। तो गलती तो दोनों तरफ से है, लेकिन सच्चाई मेरे सामने आई कि मंजीत भाई वहां गया क्यों, किस कारण गया, क्या लेने गया, क्या लेने नहीं गया। और इधर से अभिषेक लेके क्यों गया, इधर से धनंजय भाई साहब खाका है, खाका नहीं है, धनंजय खानपुर का है कि हमको तो, मेरे को आज तक ये पता नहीं था, अब पता चला धनंजय खानपुर का है। ये क्यों क्यों लड़ाई हुई, क्यों नहीं हुई, किस बात को मैटर को लड़ाई हुई। सहजे सहजे आदमी के कितनी झूठ बोल लो, कितना गुड़ पानी कुल्ली में फोड़ लो, वो सच्चाई तो सामने आती रहती। सच्चाई आई सामने। मैंने मंजीत भाई को समझाया, भाई बंदूक की गोली एक बार निकलने के बाद में वापस नहीं आती, आदमी की जवान निकलने के बाद में वापस नहीं आती। लेकिन मंजीत भाई, गौरव भाई, आप शिक्षित हो, आपके फॉलोअर्स कई बढ़ रहे हैं, आपके 8-10 लाख आदमी आपको लाइक करते हैं। हमारे साथ आप जयपुर भी गए, आपको छोटे छोटे बालक बच्चे लाइक करते हैं। लेकिन आपको इस ऐसे हर जगह कमेंट पे गाली देने वाले हो, कोई भी हो, खाई का भी हो, तो मैंने खूब समझाया, भाई बैठ के समाज के है, बैठ के आराम से राजीनामा कर लो, नहीं करे तो तुम्हारी इच्छा, करे तो तुम्हारी इच्छा, हमारा कोई दबाव नहीं है। लेकिन आज तक पहले था मैं इस मैटर में, लेकिन मेरे को कुछ ऐसी बात दी थी, तो कमल मरेड़ा इस लाइव के माध्यम से कह रहा है, न तो खानपुर उनको वालों को जानता हूँ ना, हाँ रिपोर्ट मेरे जरिए हुई है। अब खानपुर वाले भाई जाने और ये मंजीत जाने, गौरव जाने, लेकिन गौरव का, मंजीत का मोबाइल मंजीत के पास है भाइयों, इसकी आईडी चल रही है भाइयों। ये मैं बता दूं, मोबाइल मैंने दिया इसको, तेरा मोबाइल ये रहा मंजीत भाई। अच्छा भाई, मंजीत भाई ने कुछ नहीं किया मेरा, तो न मेरे खानपुर वाले भाइयों ने किया। मैं तो बात की बात रख रहा हूँ भाई साहब।
अपन कोई चलवा चट तो है नहीं है कि इन्होंने खुआ दिया, पकौड़ी खुआ दी तो उसकी बोलेंगे, उसने खिला दी तो उसकी बोलेंगे। अपन किसी के वो नहीं है भैया, खुद के बलबूते पे जीते, खुद के बलबूते पे रहते। अगर मेरे पास पैसे बीत जाए तो मैंने होटल बना रखी भाई साहब टोल टैक्स पे, वहां पे कप धो लूंगा, प्लेट धो लूंगा और चाय बना लूंगा, 500 रुपये तो दिन मजूरी कमा लूंगा। लेकिन कमल मरेड़ा तो सच्चाई के साथ रहेगा। मेरे लिए तो पूरे भाई समान है, लेकिन सच्चाई की लड़ाई लड़ना, कोई भी भाई हो, सत्य की जीत होगी। सत्य कभी परेशान नहीं होता, सत्य कभी पराजित नहीं होता, और सत्य को कभी हराया नहीं जाता। आज नहीं तो कल सत्य की जीत होगी, कल नहीं तो परसों सत्य की जीत होगी। मंजीत भाई का मोबाइल मंजीत के पास है, सारी चीज उसके पास है, आईडी वगैरह सारी चीज। मैं पहले तो बोल रहा था मेरी आईडी नहीं आएगी तो ये है, मैं राजीनामा की मना थोड़ी कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई तुमको आगाड़ी बढ़ना है, तुमको पीछे नहीं जाना है, तुम आगाड़ी बढ़ो आराम से। तुमको इस रोड़ान से, लड़ाई से, झगड़ान से क्या मतलब है? आए दिन के पब्लिक के काला घोड़ा काला घोड़ा। अरे काला घोड़ा एक नहीं, दो लाओ, दो नहीं चार लाओ, चार नहीं 8 लाओ, अच्छी बात है। समाज के लड़के ला रहे, खूब फ्लोर बढ़ाओ, खूब डांस करो, खूब कुछ भी करो। लेकिन मैं एक दिन नमो नारायण जी के पास गया था, उस बुजुर्ग आदमी ने, अब क्या कहूँ उसके बारे में, तो इस लाइफ में कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसने ये कहा था कि कभी भी समाज को नीचे मत दिखाना। तो मैं आपसे लाइव के माध्यम से आज तो यही कहूंगा कि जो भी है आपस में दोनों भाई, तीनों भाई, चारों भाई, दोनों तरफ की पार्टी, बड़े बड़े वक्ताओं के बीच में बैठे और इन राजीनामा को हो जाए तो करो, नहीं तो आपस में आप दोनों भाई खूब केस लड़ो। आपका मोबाइल आपके पास ही है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर आपकी इच्छा भाई साहब। दोनों भाई आपस में बैठो, समाज के भाई हैं, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। ठीक भाई, राम राम भाई।